रानी परी, ये कैसे संभव है? बच्चे फिर से गायब कैसे हो गए? रानी परी, ये सब प्रचंडिका ने ही किया होगा। हमने उसे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। हाँ रानी परी, शायद आपका कहना बिल्कुल सही है। हमें तुरंत पता लगाना होगा कि प्रचंडिका ने हमारी आंखों में धूल कैसे झोंकी। क्या हुआ परियों? बच्चे फिर से अदृश्य हो गए? प्रचंडिका, मत तड़पाइए बेचारी परियों को। देखो देखो देखो, है कितने सारे प्रश्न उनके चेहरे पर। अब बता भी दीजिए उनको कि थी क्या आखिर आपकी योजना। तो सुनो परी, मैं जब तुम्हारे बनाए हुए पटाखों में बुराई का बारूद भरने आई थी, तब मैं जानती थी कि तुम्हारी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण मैं पकड़ी जाऊंगी। इसीलिए मैंने पहले से दूसरी योजना तैयार रखी थी और उस योजना के अनुसार मैं जानबूझकर पकड़ी गई और मुझे कैद करके तुम सब बेफिक्र हो गए। इसी का फायदा शातिर ने उठाया और तुम्हारे बनाए हुए निर्दोष पटाखों की जगह मेरे बनाए हुए बुरे पटाखे रख दिए। और फिर मैं बच्चों को ठीक करने का इलाज तुम्हारे पास लेकर आई, ऐसा इलाज जो स्थायी नहीं था। और फिर तुमने मुझ पर शातिर पर भरोसा करके प्रचंडिका को मुक्त कर दिया। रानी पर अब जो बच्चे अदृश्य हो चुके हैं, उन्हें तुम कभी भी ठीक नहीं कर पाओगी, क्योंकि उसका स्थायी इलाज सिर्फ और सिर्फ मेरे पास। ये देखो, ये सब मैंने किया और इसका परिणाम बालवीर बाल मित्र बाल सखी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई भी उन पर भरोसा नहीं करेगा। सभी लोग उनसे नफरत करेंगे, नफरत। आज के बाद लोग यही कहेंगे, दिवाली पर बुराई ने अच्छाई को हरा दिया था। याद रखना। ये पटाखों में भी कुछ गड़बड़ नहीं है। ये तो परी के निर्दोष पटाखे ही है। फिर ये बच्चे अचानक गायब कैसे हो गए? कहीं रानी परी का डाला हुआ वो इलाज कुछ पलों के लिए ही तो नहीं था। अब मेरे पास एक ही रास्ता है। मैं प्रचंड लोग जाकर प्रचंडिका का अंत करूंगा और शातिर परी से बच्चों को ठीक करने का इलाज भी लेकर आऊंगा। पारे की तलवार, प्रचंडिका ये तुम क्या कर रही हो? बालवीर के स्वागत की तैयारी शातिर परी। आज बालवीर को मेरी तलवार से कोई नहीं बचा सकता। आ गए बलबीर जी, भागिए तोबा तोबा जी। तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। बच्चों को ठीक करने का इलाज मुझे दे दो। इतनी भी क्या जल्दी है बालवीर? अरे मैंने तो परियों का आकर तुम्हें और सब परियों को बेवकूफ बनाया, सब बच्चों को गायब किया, तुम्हारा नाम खराब किया। तुम उसका प्रतिशोध नहीं लोगे मुझसे? आगे बढ़ो और वार करो मुझ पर। आज तो आर या पार की लड़ाई है। तो आज आर या पार हो ही जाए प्रचंडिका।
दोनों से एक साथ लड़ना बहुत मुश्किल है। मुझे कोई युक्ति करके शातिर परी को पहले परास्त करना होगा। ये साथ चालाकी, अब नहीं बचोगे तुम। रानी परी ने इतिहास की किताब में देखकर बताया था कि प्रचंडिका के काले हृदय को अगर बर्फ की तरह जमा दिया जाए तो उसका अंत हो सकता है। मेरे हृदय का राज जान कर आए हो तुम बालवीर, लेकिन तुम पूरा राज नहीं जानते। मैं अपने हृदय को अपने शरीर के किसी भी हिस्से में छुपा सकती हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं। अब समझ में आया, प्रचंडिका पर मैं जब सामने से वार करता हूँ तो उसे कुछ नहीं होता है, पर अगर पीठ पे वार करता हूँ तो उससे दर्द होता है। इसका मतलब उसने अपना काला हृदय पीठ पे छुपाया है। अब मुझे वहीं वार करना होगा। तुमसे बड़ा तुम्हारा अहम है प्रचंडिका, और इसीलिए आज तुमने अपने काले दिल पर खुद कुल्हाड़ी मारी। अब जैसे ही तुम्हारा ये काला दिल पूरा जम जाएगा, तुम्हारा अंत हो जाएगा। मुझे समाप्त नहीं कर सकते बालवीर। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंडिका नाम है मेरा। ये पारा तो इकट्ठा हो रहा है, ये कैसे संभव है? ऐसा कौन सा राज है जो मुझे नहीं पता? प्रचंडिका का शरीर पारे का बना हुआ है और उसकी बाईं ओर है काले हीरे जैसा उसका हृदय। रानी परी, हाँ बालवीर। बालवीर, अच्छा हुआ कि मानव और महर ने हमें बता दिया कि आप यहाँ आने वाले हैं, इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा बालवीर, क्योंकि हम जानते थे कि प्रचंडिका के अंत का पूरा राज आप नहीं जानते। हाँ रानी परी, इसलिए प्रचंडिका के काले हृदय के ठंडे होने के बाद भी वो ये क्या रानी परी? अभी तो ये पारा इकट्ठा हो रहा था, तो फिर ये अचानक रुक क्यों गया? क्योंकि हमने प्रचंडिका के हृदय को पारे से दूर रखा था। बालवीर, अगर हम प्रचंडिका के हृदय को पारे के पास रखते तो प्रचंडिका एक बार फिर से जीवित हो जाती, लेकिन अब प्रचंडिका का अंत हो चुका है बालवीर, हमेशा हमेशा के लिए। अभी हम पूरी तरह से नहीं जीते, अभी भी बच्चों को ठीक करना बाकी है, और हाँ, एक और बुरी शक्ति का भी हमें अंत करना है। बालवीर, बालवीर मुझे बख्श दो बालवीर, मुझे क्षमा करो। देखो मैं
तुम्हें बच्चे को ठीक करने का इलाज दे सकती हूँ। तो मेरा अंत मत करो, मेरा अंत मत करो। देखो अगर तुम मेरा अंत करोगे तो बच्चों को ठीक करने का इलाज तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। शातिर परी, अरे मांगोगे क्या अपने ही प्राणों की भीख? अपने साथ साथ मांगो मेरे भी प्राणों की भीख। हाँ, हाँ, हाँ। रानी परी, हम दोनों पे रहम खाओ, हम दोनों को बख्श दो। देखो रानी परी, मैं देती हूँ तुम्हें। ठीक है शातिर परी, हमने तुम्हें बख्श दिया। लाओ वो शीशी। ये बालवीर, ये लो। चलो तो बताओ। चलो। बालवीर, अब हमें प्रचंडिका के हृदय को एक ऐसी जगह छुपाना होगा जहां कोई भी बुरी शक्ति इस तक ना पहुंच पाए। बालवीर, प्रचंडिका का अंत तो हो गया। अब चलो जल्दी से सब बच्चों को ठीक करके दिवाली मनाते हैं। हाँ, और परियों की दी हुई पटाखे भी तो फोड़ना है। चलो। राहुल, पापा, बालवीर, परियों, प्रचंडिका और उसकी बुराई का अंत होते ही पूरे परिलोक में खुशियों का मौसम आ गया है। बुराई के पुराने पत्ते अब झड़ चुके हैं और चारों तरफ अच्छाई की बहार छाने लगी है। हाँ रानी परी, प्रचंडिका का अंत परिलोक में एक नई और सुरक्षित सुबह लेकर आया है। हाँ रानी परी, और अब हमें बुराई के वार से डरकर भी नहीं रहना पड़ेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा परियों। प्रचंडिका बुराई की रानी थी, लेकिन बालवीर ने प्रचंडिका का अंत करके बुराई पर हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगा दिया है। अब कोई भी बुरी शक्ति हमारे परिलोक पर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगी। इसीलिए परियों, बालवीर, हम परिलोक का ये सुरक्षा कवच हटा रहे हैं। 400 सालों के बाद ऐसा अवसर आया है जहां हम सब परियां और हमारा पूरा परिलोक बिना बुराई के डर के चैन की सांस ले सकते हैं। अब परिलोक में हर तरफ अच्छाई की हवा चलेगी और सच्चाई की खुशबू ही फैलेगी और पृथ्वीलोक पर बच्चे भी आराम से खेल कूद पाएंगे। हाँ बालवीर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। परियों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा ऐसा ही रहे, तो फिर आपको एक कार्य करना होगा। परियों, ये उन बुरी परियों की सूची है जिन्हें आपको परिलोक के सर्वदा कैद खाने से हमेशा के लिए बंधक लोक के महाकैद खाने में भेजना होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे परिलोक में बुराई का एक भी अंश बाकी रहे। इसीलिए आप जाइए परियों और बुराई की हर निशानी को परिलोक से बाहर कर दीजिए। जीत गई सच्चाई और हार गई बुराई। अरे हो गई
इतने बड़े शक्तिशाली प्रचंड का स्वभाव तो है हम दोनों किस खेत की मूली। अरे भागो, है कर दिया परियों ने, बालवीर ने हम पर आक्रमण, भागो। आक्रमण नहीं हुआ है, सिर्फ पत्थर गिरा है, लेकिन आक्रमण हो सकता है, इसलिए कुछ समय के लिए हमें यहीं चुप कर रहना होगा। हाँ, मैम ये आपका कुरियर। मेहर महेश डगली, अरे ये तो मेरे नाम का करियर है। सॉरी फ्रॉम मोंटू, क्या बात है, मोंटू मुझे सॉरी कह रहा है, वो भी इस अंदाज में। वाओ, वाओ, कितनी क्यूट है ये डॉल। अच्छा, अब याद आया, सुबह स्कूल में मोंटू ने मेरे पेंसिल बॉक्स को तोड़ दिया था और फिर बालवीर ने पनिशमेंट के तौर पे मोंटू से कहा था कि मेरे को एक गिफ्ट देना। थैंक यू मोंटू। तुम्हारे लिए ही तो मैं यहाँ आई हूँ मानव महर, और तुम हो कि गहरी नींद में सो रहे हो। कोई बात नहीं, अभी तुम्हारी नींद तोड़ती हूँ, क्योंकि तुम जाओगे तभी तो मेरे यहाँ आने का मकसद पूरा होगा। मानव महर, तुम दोनों इस समय मेरे बस में हो। अब जैसा मैं कहूंगी तुम दोनों वैसा ही करोगे। कल सुबह तुम दोनों मुझे भी अपने साथ तुम्हारे स्कूल लेकर चलोगे। वहां मेरी एक बहुत ही कीमती चीज है। ठीक है, हम तुम्हें हमारे साथ स्कूल लेकर जाएंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.